एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने आज बहुत ही बेवाकी से कोर्ट फीस, नई बिल्डिंग एवं आने वाले बार चुनाव पर अपनी बात रखी है। उनका काम सराहनीय तो है, लेकिन किस गंभीर मुद्दे में वो लोग गौण थे या चुप थे? देखिए, आजाद जी प्रभु श्री राम सेटिस्फाई नहीं कर पाए, भगवान सेटिस्फाई, अल्लाह सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जितेंद्र की क्या औकात। तो भूल रहे हैं कोरोना में यही कमेटी थी, जब कोरोना में त्राहिमाम मचा हुआ था, जब घर से लोग नहीं निकल रहे थे, तो कमेटी के पदाधिकारी लोग एडवोकेट्स केयर फंड बनाने के लिए बैंक अकाउंट से खोलने से लेकर भीख मांगने का काम किया। कोर्ट फी का मुद्दा आज का मुद्दा तो नहीं है कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया था। मैं परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि बाल वेंडर लाइसेंस लेगा, मैंने काम करके दिखाया है, मेरी मजदूरी मांगने के समय है। अब अधिवक्ता समुदाय से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी विनम्र निवेदन होगा कि मैं अपने मेहनताना मजदूरी आपके साथ इस बार मांगूंगा। इस बार इलेक्शन में मेहनताना आपको देना है। जितेंद्र का मेहनताना यही है कि आपका एप्रिसिएशन, आपका प्यार नहीं होता था आरोप प्रत्यारोप में, तू बड़ा चोर तो तू बड़ा चोर, तू बड़ा चोर तो तू बड़ा चोर। मेरी सफलता इसी बात में है कि मैं 16 कमेटी मेंबर्स, हम लोग आपस में परिवार की तरह बात को आगे ले जाने का काम किए और हम 16 कमेटी समान रूप से सभी लोग मेहनत किए, तो आज दिख रहा है विकास। मेडिकल क्लेम को मैंने 10,000 मैक्सिमम जो सीलिंग था उसको बढ़ा करके 20,000 कर दिया और उसमें पत्नी और बच्चों को ले आया। मैं लड़की की शादी में मैं 15,000 रुपए कर दिया गिफ्ट के लिए। ये 2 साल में हम लोगों ने अधिवक्ता का डेथ क्लेम दिया है। पिछली कमेटी में 15 लोगों के लिए इन लोग का चेक बाउंस हो रहा था। आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, कमेटी बदलने की इंतजार मत कीजिए कि भ्रष्टाचार कहाँ। आपके द्वारा एक पत्र लिखा गया था जिसमें आपने एक वकील अधिवक्ता फिरोज रजकपुर एससी साहब को ऑथराइज किए थे और 9 तारीख को चिट्ठी लिखा गया, तो कल बजातू गए थे। तो आपको क्या रिपोर्ट प्राप्त हुआ और उस पर क्या निदान आप चाहते हैं? देखिए आजाद जी, ये कोर्ट फी का इशूज जो है ना, ऐसा नहीं है कि अभी का इशू, धनबाद का इशूज नहीं है। आप पता कर लेंगे तो बहुत सारा छोटा कोर्ट है तो वहाँ अवेलेबल हो भी जाता है, लेकिन रांची में भी पता करेंगे तो रांची में भी कोर्ट फी का डिफिसिट चल रहा है, अभाव रहा है। कोर्ट फी स्टाम्प का एक तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छी स्कीम आई थी कि आपका न जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑनलाइन व्यवस्था बन गई और वो व्यवस्था अच्छा रूप से चल रहा है। और मैं आशा करता हूं कि कोर्ट फी स्टाम्प का भी जो व्यवस्था हो, वो ऑनलाइन से जो व्यवस्था, जैसे नॉन जुडिशियल स्टाम्प की व्यवस्था, वो व्यवस्था कर दे गवर्नमेंट। रेवेन्यू में पैसा देने के लिए लोग तैयार है और आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका इम्पैक्ट आप समझिए कि बहुत सारे कानूनी पहलू जो है बिना कोर्ट फी स्टाम्प के वो पूरा नहीं होता है, जिसके चलते कॉमन मैन लिटिगेंट्स को परेशानी होती है। अधिवक्ता की समस्या तो है ही, अधिवक्ता प्रोफेशनल अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करने में यदि कोई भी बाधा आती है तो परेशानी आती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट समाज तक जाता है, लिटिगेंट तक जाता है। तो ये बहुत बड़ी इशू है। मैं बार बार कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इसमें समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। आप जज पर दोषारोपण कर दीजिए, वकील पर दोषारोपण कर दीजिए, स्टेट पर दोषारोपण कर दीजिए, इसका कोऑर्डिनेशन का अभाव कहीं न कहीं लग रहा है कि प्रॉपर वे में जो उच्च पदाधिकारी लोग हैं वो कोऑर्डिनेट बढ़िया से नहीं हो पा रहा। कौन पदाधिकारी? सरकार के पदाधिकारी जो राजस्व सचिव हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। कहाँ कोर्ट पे प्रोवाइड करने उनकी क्या जिम्मेदारी होती है कि क्या डिमांड है, और आपने कोर्ट फी एक्ट को इनहांस कर दिया तो आपके फोर्साइटनेस कहाँ गई थी कि उसी आपका तो बजट जब बनती है तो आय और व्यय दोनों का एक एस्टिमेट बनाया जाता है ना। जब कोर्ट फी स्टाम्प के तो उससे पहले आपको सब व्यवस्था समझनी चाहिए कि सडनली आप कोर्ट फीस 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक करते चले गए, 10-10 गुना तक करते चले गए। बहुत सारी चीज़ मैंने कहा अभी तक पहले नहीं, तो उसकी जब डिमांड उसका जो डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई का पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी आपको। सर तो अब मैं बता रहा हूँ, तो ये इशूज आई और मैं आजाद जी में बता देता हूँ कि मैं अपने बार के सदस्यों के प्रति मेरी नैतिक दायित्व है। बीइंग ए सेक्रेटरी मैं अपने दायित्व से भागता नहीं हूँ। मैं एक ऐसा सचिव हूँ कि हर एक दायित्व अपने, यदि मेरी कहीं किसी लीडरशिप में यदि कहीं किसी वकील की कोई समस्या होती है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेने से भागता नहीं हूँ। इस बात को हम लोगों ने मॉनिटरी सेल में टाइम टू टाइम डीसी साहब को, ट्रेजरी ऑफिसर्स को टाइम टू टाइम हम लोग को जब भी अभाव रहा हम लोगों ने कम्युनिकेट किया। उनका रिस्पॉन्स बड़ा कॉर्डियल रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, चाहे नहीं, कॉर्डियल रिस्पॉन्स रहता है। जब निकट जो अभी वर्तमान में कोर्ट की जो समस्या आ रही थी तो इसके बारे में मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग थी हम लोगों का। दुर्भाग्यवश हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे नहीं धनबाद में, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रोटोकॉल वाइज हम लोगों ने डिस्कशन किया और उनको कोर्ट फी का ही मुद्दा उठाया गया डीसी के समक्ष, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के समक्ष। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी डीसी साहब को कहा कि बहुत बड़ी समस्या है, अब इसको आप कोऑर्डिनेट कीजिए। हम लोगों ने एक विचार रखा था डीसी साहब के यहाँ
कि वेंडर्स बहुत ठीक है, सप्लाई यदि आपका स्टेट से आ भी रहा है तो वेंडर्स लोग बोलते हैं कि हमारे पास फंड का अभाव है। फंड का अभाव है तो बाहर तो फंड नहीं देगा वेंडर को। अभी तत्कालिक तो फिर कोर्ट फी स्टेट गवर्नमेंट ही सप्लाई नहीं कर पा रहा, वो एक इशूज अलग है। बहुत समय ऐसा भी हुआ है कि जब सरकार का कोर्ट फी बोलते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर्स बोलता है कि मेरे पास सफिशिएंट कोर्ट फी है, लेकिन वेंडर से जब रिक्वेस्ट करने आता है तो वेंडर बोलता है मेरे पास कैपिटल नहीं है, कोर्ट फी बढ़ गया है, 5 लाख रुपया का निकालते हैं, हफ्ता भर में बिक जाता है, 10 दिन में बिक जाता है, 2 दिन में बिक जाता है, फिर चालान लगाते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें समय लग जाती है। तो बार तो वेंडर को फंड मुहैया कराने का मेरे पास कोई फंड नहीं है। तो मैंने डीसी साहब को कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का सप्लाई जब प्रॉपर हो रहा है, वेंडर्स के पार्ट से कहीं ना कहीं कैपिटल की बात हो रही है, कहीं कहीं के वेंडर पार्ट में लीकेज हो रहा है, तो वो वेंडर्स लाइसेंस आप बात को दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हम कोर्ट फी सप्लाई करेंगे, यहाँ से अपना एक स्टाफ रखेंगे, हम लोग अपना ट्रेजरी में चालान जमा करेंगे और जो भी होगा अपने काउंटर से हम लोग कोर्ट फी बेचेंगे। सर कितना प्रभावित हुआ है कोर्ट फी को लेकर? कोर्ट फी को इसका बहुत व्यापक असर है। आप समझिए, एक मंथ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हर एक मंथ में डीसी साहब रहते हैं, एसएसपी साहब रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष बात होती है और हम लोगों ने बात को उठाया है। डीसी साहब थे, अभी बात को उठाया है, लिखित सब कुछ आवेदन, लिखित आवेदन भी होगा। उम्मीद करते हैं कि बाद में हम लोग दिखवा लेते हैं कि कब तो रिसीविंग कॉपी हम लोग के पास यदि उपलब्ध होगा तो हम आपको मुहैया करा देंगे। तो इसकी समस्या के बारे में आप लोगों ने गंभीरतापूर्वक, जैसे कुछ अधिवक्ताओं का कहना था कि परेशानी सबको हो रहा है, तो अध्यक्ष और सचिव लोग ज्यादातर बिल्डिंग बनाने पे जोर दे रहे हैं, उनका काम सराहनीय तो है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे में वो लोग गौण थे या चुप थे? देखिए आजाद जी, सेटिस्फाई तो हर एक व्यक्ति, मैं तो होने प्रभु श्री राम सेटिस्फाई नहीं कर पाए, भगवान सेटिस्फाई, अल्लाह सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो अंदर की क्या औकात है। लेकिन मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कमिटी में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और बार के प्रति जितना डेडिकेशन चाहिए लोग भूल रहे हैं। कोरोना में यही कमेटी थी, जब कोरोना में त्राहिमाम मचा हुआ था, जब घर से लोग नहीं निकल रहे थे, तो कमेटी के पदाधिकारी लोग एडवोकेट्स केयर फंड बनाने के लिए बैंक अकाउंट से खोलने से लेकर भीख मांगने का काम किया है। और कोर्ट फी का मुद्दा आज का मुद्दा तो नहीं है, मैं भी वकालत करता हूं। अब विपक्ष के राजनीति है तो पहले क्या किए थे, पहले का कमेटी का भी तो देख लीजिए क्या क्या क्रियाकलाप, कि 10 सालों में उन्होंने क्या किया था। ये कमेटी पूरी तरह से अधिवक्ता का कल्याण के लिए डेडिकेटेड है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, विकास है, मुद्दा आते रहेगा, उसका समाधान का रास्ता निकलते रहेगा। मैंने कहा ना, इसके मैं परमानेंट सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक टेम्पोररी सोल्यूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि बाद वेंडर लाइसेंस लेगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में समय लगता है। सर इससे हटकर इधर हम लोग बात करते हैं सर कि इधर बहुत समय तक अंतिम समय हो गया है कि आप लोगों का चुनाव प्रक्रिया होगा। 3 साल से जो कुछ लोग घपला घोटाले थे, लगातार अखबार में, मीडिया में न्यूज चलते रहा है, दूसरे पर वकील लोगों ने केस मुकदमा किया है, वो मुकदमा लोग किया था, सर उस पर क्या जांच बैठाई सर, जरा उस पर बताइए। देखिए आजाद जी, मैं बता देता हूँ, मैं इस बारे में मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि दोषारोपण करके और भेंडेटा से काम करूँ मैं किसी विरोधी पक्ष को। अधिवक्ता हैं, हमारे पूर्व की कमेटी रहे हैं, और एक अधिवक्ता की गरिमा यदि समाज में गिरती है तो मैं मानता हूँ कि पूरे अधिवक्ता समुदाय की गरिमा गिरती है, मैं उस समुदाय में मैं भी शामिल रहता हूँ। अब करप्शन की बात हुई, पेपर में आ रही थी, बातें आ रही थी। आपको एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि एक मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, आप जानते हैं इस बात। और जो पिछली कमेटी का जो एक पेपर, एक चुटका पेपर में बोला जाता है आय का ब्यौरा दिया गया था, मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया गया। अब मैं भेंडेटा में काम करूं, दोषारोपण में केस मुकदमा में फंसूं, बार को ले जाऊं कि विकास लकीर को लंबी खींचूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे लंबी लकीर खींचनी है, मुझे केस मुकदमा में जा करके अपना ऊर्जा और समय को नष्ट नहीं करना है। जो किए उनका धन्यवाद, अधिवक्ता समुदाय उनके बारे में जानता है, उन्हें देख रहा है, और ईश्वर से मैं मांगूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे और पाप से मुक्ति करे उनका। सर लेकिन प्रॉपर में पैसे का गबन और मिसयूज का मामला था सर, तो ऑलरेडी कमेटी बननी चाहिए था जिससे उसकी ट्रांसपेरेंसी में जांच हो पाए, तो इससे तो ट्रांसपेरेंसी में तो और काम आता ना सर। देखिए आजाद जी, आपका कहना सही है, आप जिस मुद्दा को नहीं, आपका कहना मैं सही हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ कि मैं उनके विवेक पर छोड़ देता हूँ कि जो समुदाय का और समाज का जो पैसा खाएगा वो कभी नहीं पनपेगा।
यही इसी समुदाय में आए हैं, मर के यहीं से जाएंगे। अब मरने के बाद ही अधिवक्ता समुदाय अपनी बार से जाएगा, विदा होता है। और जिस समुदाय में रहूं, मैं हमेशा का ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मेरा नज़र और वॉइस जो मेरा बना हुआ है, मेरे मरते दम तक वही वॉइस और नज़र है। और यदि मैं बेईमान बन जाऊंगा तो मेरी नज़र गिरी रहेगी। और कार्रवाई करने की बात थी, लेकिन मैंने कहा ना कि किसी भी अधिवक्ता समुदाय के बारे में जब पेपर जाता था तो पीड़ा होती थी मुझे। और मैं इलेक्शन इसी काम के लिए लड़ा था, मैं बता देता हूं। सर एक सवाल उठता है कि अब तो अधिवक्ता समुदाय पर है ना कि मैंने करके दिखा दिया है ना। सर एक मिनट सर, वो हमको जवाब चाहिए। 3 साल आपका समय पूरा होने 3 साल नहीं तो 2 साल, करेक्शन कर लीजिए। सर, 2 साल में आपका 8 टर्म महीना पूरा कोरोना में रहे हैं, कोरोना काल में। सर वो ठीक है, मैं सुधार लिया सर। और आपका ये अंतिम समय चल रहा है, इस 2 साल के अंदर में विशेष उपलब्धि जो आपके द्वारा आपकी इस नई कमेटी ने किया, उसको आप बताएं सर। विशेष उपलब्धि में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब हम लोग एक ओथ ऑफ ऑफिस जब लिया जा रहा था तो उसमें पूरी कमेटी ने निर्णय लिया था कि बार का हम लोगों ने चाय तक हम लोग नहीं पिए। मुझे इस गर्व है कि कार्यकाल मेरा समाप्त होते जा रहा है। मैं अपने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि एज ए सेक्रेटरी सभी सदस्यों ने मेरे जो विजन था, मेरा जो शपथ था, उस शपथ को पूरा करने में अपनी पूरा ऊर्जा लगाया, पूरा निष्ठा लगाया। सभी लोगों का सहयोग मिला। कोई भी कमेटी का मेंबर समाज का पैसा को नहीं खाया, मैं गर्व से कह सकता हूँ ये बात को। और वो पैसा वकील समुदाय का पैसा दिख रहा है। वो पैसा के यूटिलाइज कहाँ होता है। हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी की बात किया तो 3 महीना में हम लोग ऑडिट का रिपोर्ट पूरे एडवोकेट्स कम्युनिटी में देते थे। विगत 3 पिछले बार में हम लोग इसलिए नहीं दे पाए कि उसकी भी कारण रही कि हम लोग का वो जो ऑडिट रिपोर्ट है, आप जानते हैं कि पिछली कमेटी का बहुत सारा केस चल रहा है हम लोग का बार पर। तो वो कमेटी का पैसा जो था, उन लोगों का केस में उस पैसा के उस कमेटी का रिपोर्ट के बारे में लोग उसको मिसयूज करने लगे, कोर्ट में ले जाने लगे। तो उसके लिए हम लोग को रोकना पड़ा मजबूरी में हम लोग। और पूरी ऑडिट तैयार है, ट्रांसपेरेंसी तैयार है, एक चीट तैयार है, एक रुपया का खर्च का वाउचर और चेक से ही पेमेंट किया गया, एक और ओपन टू ऑल है। मैं एक ऐसा सेक्रेटरी हूँ कि मैं अपने अलमीरा में आज तक चाबी में नहीं जानता हूँ। ओपन टू ऑल है। मैं एक ऐसा सेक्रेटरी हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे सेक्रेटरी रूम को मैं लेने बैठता हूँ, मेरी अलमीरा जो है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि छुपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ने मुझे सलाह दिया कि तुम सेक्रेटरी हो, तुमको कुछ सेक्रेसी रखना चाहिए। मैंने बोला सेक्रेसी किसके लिए? ओपन टू ऑल है। कोई भी अधिवक्ता समुदाय कभी भी जाकर के ऑफिस में देख सकता है अकाउंटेंट का चेक क्या है, वाउचर्स क्या है, कहाँ गया पैसा, कहाँ आया पैसा। और फिर मैं डिटेल्ड ऑडिट कराया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ आपके माध्यम से, पहली बार मैं किसी प्रेस को बता रहा हूँ कि मैं अपने कार्यकाल के समय का प्रॉपर ऑडिट करवाया हूँ मैं। और वो सब अधिवक्ता मेरे जो भी सदस्य हैं सभी को प्राप्त हो जाएगी, उसकी प्रतिलिपि मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडिटेड अकाउंट का कि मेरे पूरे कार्यकाल में क्या आया हुआ, कहाँ से आया हुआ, कहाँ पे है, एक रुपये। सर डेवलपमेंट का क्या क्या काम सर आप लोग करते हैं? डेवलपमेंट में तो एक बिल्डिंग तो है ही, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है हम। और इस बिल्डिंग को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, बहुत स्वप्न है उसका कि मॉडल बार बनेगा पूरे भारत का, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाने का है। आप देखे होंगे उसका स्ट्रक्चर देख करके आपको पता चल रहा होगा। ये तो एक है ही। आप अधिवक्ता बहुत बड़ी बात है, सीजीएम कोर्ट कैंपस चले जाइए, सफाई पर मैंने बहुत काम किया है, एमिनिटीज पर काम किया है। आप कंज्यूमर फॉर्म के ऑफिस के बगल में 2 शेड बना हुआ, उसका फेंसिंग करा करके लाइटिंग करवाया, पंखा डलवाया। एसडीओ कोर्ट कैंपस चले जाइए, फ्लोरिंग उसका करवाया है। शेड जो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको मैंने पूरी तरह से नया शेड बना के दिया है। लाइन मैं दे दिया हूँ एसडीओ कोर्ट कैंपस में। एक और सफाई पर सबसे ज्यादा काम करने का काम किया हूँ मैं। पहले बार आप देखते होंगे कि बार में गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता था, अभी आप बार में घूमिएगा, इतनी बड़ी बार है। मैं सफाई कर्मियों का भी धन्यवाद दूंगा मैं कि बहुत निष्ठा और समर्पण के साथ उन्होंने काम किया। सर वाईफाई लगाया, सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन कराया। कि कौन सा क्षेत्र में अधिवक्ता समुदाय अधिवक्ता की गरिमा की बात करती है। ये पहला कमेटी है जब मेरे अधिवक्ता महेंद्र यादव पर मेडिसिन सेंटर में क्लाइंट हाथ उठा दिया था, 1.5 माह तक उसको जेल में रखे हम लोग। परिवार पूरे आकर माफी मांगा तो अधिवक्ता हृदय हम लोग का दयालु होते हैं, हम लोग गलती मांग लिया तो माफी किए तब बेल हुआ उसका। और ये इतिहास है, पता कर लीजिए आप कि धनबाद बार में हम लोगों ने अधिवक्ता पर कोई भी रिजोल्यूशन लिया तो अधिवक्ता के सभी अपने सभी मेंबर को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारा एक रिजोल्यूशन फ्लॉट नहीं हुआ। आपको मैं बता देता हूँ, यदि अधिवक्ता की गरिमा की बात आती तो इस कमेटी ज्यादा कौन अधिवक्ता गरिमा का सम्मान का रक्षा किया है। सर जिस बड़ी प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने काम शुरू किया सर, वो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? कहते हैं तो लगता है कि 4-5 साल का देखिए इतना तेजी से तो आपका काम तो देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर 5वां तल्ला ढलाई हो रहा है। 8,000 साढ़े 8,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया 1 फ्लोर का है आपका।
आप समझिए कि अभी तक हम लोग कितना 3 फ्लोर बन गया, चौथा फ्लोर का ढलाई हो जाए फरवरी मंथ में ही हो जाएगा। तो 40,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन यदि कर दिया 1 साल में, तो और कितना तेजी चाहिए आजाद जी। तो सर उसमें कितना समय क्या लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बहुत लंबा अब period बोले है। ना कि मेरा विपक्षी लोग को अब हे ईश्वर 10 सालों तक कमिटी 2 ईंटा नहीं लगा पाया था, और जब मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ तब सब बोल रहे सर तो हैं। तब्दीली तो इसीलिए नहीं की गई थी सर, उससे तो तब्दीली तो नई जो बनी कमेटी जो नए लोग चुन कर आए कितना इसी को लेकर आजाद जी, बड़ा हंसी आता है हमको, कितना आसान लग रहा होगा देख करके। आप 10 साल में देखिए तो सही, बार में ही कमेटी थी, बाहर का 1 रुपया नहीं लगा, सब अधिवक्ता समुदाय का पैसा। तो वो पैसा कहाँ जाता था? वो पैसा कहाँ जाता था? आज वो पैसा तो कम से कम दिख रहा है 1 साल में ना, कहाँ हम लोगों ने क्या काम किया। एक अनुमानित कब तक वो पूरा आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा? स्ट्रक्चर मेरा ये फरवरी में हम लोग ढाल देंगे, उसका अगर 1-1 महीने की प्रक्रिया होती है। जब ढलाई आप करते हैं तो 15 दिन 1 महीना तक हमको उसको छोड़ना पड़ता है, एक बढ़िया आपका वाटरिंग वुटरिंग करने का प्रक्रिया। फिर 1 महीने के बाद सेंटिंग खोलने के बाद, तो हर एक महीना में हम लोग 1-1 फ्लोर देख रहे होंगे कि 1 महीना 45 दिन के अंदर दूसरा फ्लोर में ढाल सर दें। चुनाव के बाद आप लोग उद्घाटन कर लेंगे क्या? चुनाव कमेटी उद्घाटन कर लेंगे क्या? चुनाव के बाद आप देखेंगे नीचे भी हम लोग काम करा रहे हैं, फ्लोरिंग का, टाइल्स का, मार्बल्स का जो बात हो रहा है, कमेटी की प्रक्रिया है। रेट में हम लोग कोटेशंस देख रहे हैं, सब दुकानदार से बात कर रहे हैं, जो चीफ हम लोग को देगा आपका देखेंगे कि जो फ्लोरिंग आपका हो रहा है ना, वो लाल पत्थर से हम लोग, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स वकील रहते हैं तो उसमें भी इश्यूज बन रहा है कि हम लोग टाइल्स लगाएं चिकना वाला, कि रफ लगाएं कि पत्थर लगाएं, चाहे उसकी ड्यूरेबिलिटी मेंटेनेंस की इश्यूज होती है। तो वो सब बात हो रही है, सब चल रही है। होपफुली 1 साल के अंदर वेल फर्निश्ड लिफ्ट उठ के साथ, चैम्बर्स के साथ सबसे खूबसूरत बिल्डिंग आपको मिल जाएगा 1 साल के अंदर पूरी कंप्लीट कर रहे हैं कि 1 साल में वेल फर्निश्ड मिल जाएगा, लिफ्ट मिल जाएगा, चैम्बर मिल जाएगा, लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, एसी हम लोग लगाने के 30 टन का एसी का हम लोग सोच रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर के जो कॉमन लोयर लोग हैं उनको एसी का व्यवस्था दें, एक ऊपर में सेमिनार हॉल खूबसूरत बना दें। बोले ना कि पूरे भारत का सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बनाने का स्वप्न है, और 1 साल 1.25 साल ईश्वर की कृपा रही तो 1 साल के अंदर हम लोग सब करके दे देंगे। क्योंकि देखिए मेन स्ट्रक्चर में समय लगता है, इसको स्ट्रक्चर करने के बाद आप देख रहे हो कि बहुत तेजी से काम, जो कुछ चेंबर्स की बात आ रही है, कुछ चेंबर भी हम लोग अलॉट करेंगे, फंड का इशूज आएगा, कुछ सेलेक्टेड लॉयर्स लोग रहेंगे जो हैं जो फंड चेंबर्स लेंगे उनको लोग चेंबर हम लोग दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन हमारा कॉमन लॉयर का रहेगा। कोई कमर्शियल हम लोग एक दुकान देने नहीं जा रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा क्या व्यवस्था है, आप तो नहीं बोलना चाह रहे हैं कि यदि ये कमेटी नहीं रहती तो इसको कमर्शियलाइज, आज हम बता देते कि छोड़ देंगे तो आने वाला कमेटी हमको पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि कमर्शियलाइज लाट टपक रहा है, मेहनत कर करके जब बना दिए तो अब लाट टपक रहा है कमर्शियलाइज करने का, कि दुकान दे देंगे। ऑफर हमको भी आता है कि बार को 10 लाख देंगे, सेक्रेटरी को 5 लाख रुपया दे देंगे, दुकान दे दीजिए हमको। मैं दावे के साथ करता हूँ, ऑफर हमें भी है, 10 दुकान दूंगा 50 लाख रुपया जितेंद्र को आएगा सेक्रेटरी। तो सबका लाट ही टपक रहा है ना, लाट टपक रहा है, अंदर बना दिया तो उसका मतलब फायदा उठाया। बच्चों पर और जब नहीं प्रहार करने की बात हुआ है, पहले तो कमेटी लोग यही सब किया है। देख लीजिए ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन देखिए, जब डीसी से हम लोग लैंड अलॉटमेंट की जब बात करते थे तो बड़ा दुख होगा कि डीसी साहब क्या कमेंट करते थे कि आप लोग तो मीना बाजार करके रखे हुए, आप लोग को जगह का क्या जरूरत है, आप लोग तो कमर्शियलाइज कर दे, आप लोग को जगह क्या जरूरत है। ये सार्केस्टिक कमेंट होता था डीसी बात कर रहे थे। तो आप लोग सर जो दुकान आपके अंदर में है सर, एक ही व्यक्ति का परिवार वाला 2-2, 3-3 दुकान पर अलॉटमेंट कराए सर आप लोग? एक ही परिवार आपको आजाद जी मैं बता देता हूँ, मेरी कमेटी में किसी का अलॉटमेंट नहीं सर, मैं कमेटी बात नहीं कर सर, बाहर की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। अब हम क्या बोले कि हम पीछे नहीं देखना चाहते हैं, क्या वो इसलिए जितना रहा था सेक्रेटरी मंत्री ना कि पीछे बार यदि सही से चलती तो मेरी उम्र थी अभी प्रैक्टिस करने की, और ईश्वर के दया से ठीक ठाक प्रैक्टिस है मेरा आजाद जी, मैं बता देता हूँ। कहीं ना कहीं वो दर्द था कि बार को कैसे चलाना, एक स्वप्न था कि इस बार को धनबाद बार एसोसिएशन की इतनी गरिमा है, इतनी प्रतिष्ठा है, ये बार ऐसा क्या, किसकी नजर लग गई है इस बार को कि कुछ सब कुछ रिसोर्सेस होते हुए भी मैंने दिखा दिया कि आप में क्या पोटेंशियल है। मैंने 2 साल के दौरान कोरोना के काल में मैंने दिखा दिया कि धनबाद बार के अधिवक्ताओं में क्या पोटेंशियल है, क्या नहीं कर सकता है। 2 साल में कोरोना काल में रहा, मान के चलिए 1 साल 1.25 साल का समय में हम इतना सारा कुछ करके दिखा दिए, तो और समय मिलता तो आप सोचिए 10 साल में सोना का बार बना देगा, इतना धनबाद बार की पोटेंशियल है। सर तो क्या लग रहा है कि नया जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कुछ और बातें होंगी, तो ये निश्चित देते हैं कि वही लोगों को दुकान अलॉटमेंट है जो पहले से दुकान ले लिया, किसी को कमर्शियल नहीं देंगे हम। यदि सेक्रेटरी रह के आए अधिवक्ता, फिर पुनः हम पर विश्वास जाते हैं, मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक कमर्शियलाइज नहीं होगा। एक एटीएम काउंटर सीढ़ी के बगल में हम लोग देंगे,
वो किसी बैंक को देंगे, सिर्फ एक काउंटर, उसके अलावा कोई कमर्शियलाइज नहीं होगा, सब अधिवक्ता के ले लेगा। सर एक लाइन पे अगर आप अधिवक्ताओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने माध्यम से? अधिवक्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि 2 साल पूर्व में एक आपका परिवार का सदस्य आपके पास गया था, मेरी कुछ विजन्स थी। अब आप लोग देखिए, अब जितेंद्र अच्छा काम किया, बुरा काम किया, ईमानदारी से किया, समर्पण के साथ किया, कुछ कमी बेसी हो सकती है, नोबडी इज इनफेलिएबल, मैं मानता हूँ मुझसे भी गलती हो सकती है कुछ, लेकिन मेरी निष्ठा, मेरी समर्पण, मेरी ऑनेस्टी में कहीं कोई, मैं ये दावा के साथ इतना कह सकता हूँ कि मैं बात के प्रति समर्पित रहा हूँ, निष्ठावान रहा हूँ, ईमानदार रहा हूँ और एक विजन लेकर चला हूँ। तो इस बार जो भी अधिवक्ता समुदाय है वो इस बात को, विकास को देखे, 2 साल 1.5 साल का मेरा कार्यकाल देखे 2 साल का, और 10 साल का पिछला कार्यकाल देखे, इवोल्यूशन कर करके बात को हमको आगे ले जाना है कि फिर पुनः वही 10 साल में जो बात जैसे चल रहा था उसे लेके जाना है, ये डिसाइड कर करके बाद में मतदान करें, हमको लाना है। अब हम बताने के लिए मेरे पास नहीं है कुछ, मैंने काम करके दिखाया है, मेरी मजदूरी मांगने की समय है। हमने जो 2 साल मेहनत किया है, अब अधिवक्ता समुदाय से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी विनम्र निवेदन होगा कि मैं अपने मेहनताना मजदूरी आपके साथ इस बार मांगूंगा, इस बार इलेक्शन में आपके सामने। आप लोग को मेरी मजदूरी देनी है, हमको मेरा मेहनताना आपको देना है। जितेंद्र का मेहनताना यही है कि आपका एप्रिसिएशन, आपका प्यार। सर एक अंतिम सवाल सर, कि चुनाव एकदम नजदीक पे है सर, और चुनाव में इस बार आप और वर्तमान प्रेसिडेंट दोनों लगता है पार्टिसिपेट करेंगे सेम पोस्ट पर, ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं, आप इसको क्या कैसे बोलते हैं सर? देखिए, मैं आप आजाद जी, आप अधिवक्ता तो नहीं है लेकिन अधिवक्ता परिवार से जुड़े हुए, मुझे पता है आप इस परिवार के सदस्य के तरह ही हैं। आप पिछली कमेटी जब जीबी मीटिंग हुई थी तो बहुत सारे इश्यूज हुआ था, गवर्निंग काउंसिल का आरोप प्रत्यारोप लगा था कि तू चोर तो तू चोर, तू बड़ा चोर तो तू बड़ा चोर। और जब आरोप प्रत्यारोप हुआ था तो मैं जीबी मीटिंग में मैंने कहा था कि एज ए लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमारी गवर्निंग काउंसिल यदि हम पर उंगली उठाता है तो एज ए लीडर मैं अपना फेलियर मानूंगा। मेरी सबसे बड़ी सफलता है कि मैं अपने कमेटी मेंबर्स के सामंजस्य के साथ सभी को साथ लेकर आगे में चला। मैं आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका ही नहीं दिया किसी को, हमारी कमेटी ने। आपको याद होगा दीपक शाह का मामला था, आनंद मिश्रा का मामला था, उस समय बोला जा रहा था कि इसका सीडी रिकॉर्डिंग है तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये यहाँ करप्शन किया तो ये किया, तो सस्पेंड किया जा रहा था अधिवक्ताओं को। मैं अपने कार्यकाल के दौरान में बहुत सारा परिस्थिति आया, मैं सेक्रेटरी हूँ, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आई, मैं अपने स्वभाव से विपरीत जाकर के झुक के काम किया हूँ। मैं किसी अधिवक्ता को सस्पेंड करने का मैंने काम नहीं किया। कोई बोलते अधिवक्ता के यहाँ सस्पेंशन का मेरा पर डर है, पहले तो सस्पेंशन ही होता था आरोप प्रत्यारोप में, तू बड़ा चोर तो तू बड़ा चोर, तू बड़ा चोर तो तू बड़ा चोर। सबसे बड़ी मेरी सफलता इसी बात में है कि मैं 16 कमेटी मेंबर्स, हम लोग आपस में परिवार की तरह बात को आगे ले जाने का काम किए, और हम 16 कमेटी समान रूप से सभी लोग मेहनत किए, तो आज दिख रहा है विकास। जो नहीं देखना चाहते हैं, अंधा बन करके नहीं देखना चाहते, तो उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आंख खोल करके जो देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत विकास हुआ। कौन क्षेत्र, सीजीएम कोर्ट कैंपस हो, बार बिल्डिंग हो, एसडीओ कोर्ट कैंपस हो, कंज्यूमर कोर्ट फोरम वाला कैंपस हो, एक क्षेत्र मैंने नहीं देखा किसी को दरकिनार। बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग बनाया जितेंद्र, एक कमेटी सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाया, कौन क्षेत्र में काम नहीं किया? कहां अधिवक्ता लोग बैठते हैं? एलआरडीसी का आपका फ्लोरिंग जाके देख लीजिए क्या काम हुआ है। एसडीओ कोर्ट में फ्लोरिंग देख लिया, और समान रूप से किया। मैंने चेहरा देख के मैंने नहीं किया कि तुम मेरा वोटर हो, मेरा जात का हो, मेरा पद का हो, मेरी बिरादरी का हो, मेरे अधिवक्ता परिवार मेरा है, मेरा सब एक जात है, हम लोग अधिवक्ता। हमारा सपोर्टर है उसके लिए भी, जो मेरा विपक्षी है उसके लिए भी, समान रूप से कहीं नहीं बोल सकता है कि मैं अपने चहेता को। मेडिकल बिल में क्या होता था आजाद जी, एक एप्लीकेशन आता था और एक एक व्यक्ति को 10-10 बार मिलता था, और किसी अधिवक्ता को जरूरत पड़ने पर भी नहीं मिलता था। मैंने उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया, मैंने उसमें स्लैब व्यवस्था किया, मैंने डेथ क्लेम को मैं 50,000 से 1 लाख रुपया कर दिया, मेडिकल क्लेम को मैंने 10,000 मैक्सिमम जो सीलिंग था उसको बढ़ा करके 20,000 कर दिया, और उसमें पत्नी और बच्चों को ले आया। मैं वेलफेयर स्कीम की जब बात आप कर रहे हैं तो लड़की की शादी में मैं 15,000 रुपए कर दिया गिफ्ट के लिए। और अधिवक्ता समुदाय मेरा जो डेथ क्लेम हुआ, आपको बता रहे बहुत दुखद घटना है, 80 लोगों को मैंने ये 2 साल में हम लोगों ने अधिवक्ता का डेथ क्लेम दिया है। पिछली कमेटी में 15 लोगों के लिए इन लोग का चेक बाउंस हो रहा था और इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा था 50,000 के लिए। मेरा एक डेथ क्लेम में कोई बोल दे कि मेरा एप्लीकेंट 4 बार मेरे बार में घुमाया और हम लोग चेक निकाल के फोटो दिखा रहे थे। मेरे अधिवक्ता का, मेरा परिवार अधिवक्ता जो मृत हो गया, उसकी पत्नी आएगी, उसका बच्चा आएगा, वहां बैठा के चाय पिला उसको, और सेम डे में चेक इशू हो रहा था, सेम डे में चेक इशू हो रहा था। सर एक अंतिम सवाल के रूप में बता, भ्रष्टाचार के मामला को लेकर कुछ लोगों का जो अधिवक्ता पर राय आ रही थी कि कमेटी जब बदलेगी ना तब ट्रांसपेरेंसी के बारे में पता चलेगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी थी, कोई घपला घोटाला। मैं अधिवक्ता से निवेदन में करना चाहता हूँ, कोई कमेटी बदलने का इंतजार मत कीजिए।
जिनके मन में भी डाउट है, देखिए समय तो निकालना पड़ेगा, ये परिवार आपका, संस्था आपका। मैं हमेशा कह रहा था कि आप लोग को जागरूक, हर एक अधिवक्ता से मैं अनुरोध करूंगा, मैं आऊं नहीं आऊं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, जागरूक रहिए। और कमेटी बदलने के इंतजार क्यों कर रहे हैं? ओपन टू ऑल है अकाउंटिंग, जाके देखिए तो सही कहां क्या हो रहा है। जो भी काम हुआ है आप जाके देखिए तो सही, वाउचर्स देख लीजिए, चेक्स देख लीजिए, एक एक अकाउंटिंग सब अधिवक्ता के लिए ओपन टू ऑल है। कोई भी अधिवक्ता, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, कमेटी बदलने के इंतजार मत कीजिए कि भ्रष्टाचार कहां हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।